अमेरिका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान ने हलचल मचा दी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी समेत 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 11,000 परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार, शहरी परेशान। मेयर ज़ोहरान मुमदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच, बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। सरहद पार से हमलों का मुंह तोड़ जवाब, पाक फ़ज़ाइया की अफगानिस्तान में भरपूर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 सूबों में दहशतगर्दों के साथ मराकज़ तबाह कर दिए गए। नगरहार, पत्रिका और खोस्त में TTP के 60 ठिकाने निशाना बने। कार्रवाई में 80 से ज़ायद ख़वारिज के हलाक होने की इत्तलात। मज़ीद हलाकतों का इम्कान। नगरहार में 4 और पक्तेका में 2 मराकज़ तबाह किए गए। खोस्त में खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ भी तबाह। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के पास हतमी शवाहिद है कि इस्लामाबाद, बाजोड़ और बनू में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ ख़वारिज ने अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत और हैंडलर्स के इमा पर की। पाकिस्तान में हमलों के फितना ख़वारिज के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सरहद पार से दहशतगर्दी नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी के खिलाफ अपने लोगों के दिफा का हक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक बयान। कहा, पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई इस बात की अक्कासी करती है काबुल हुकाम दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने तवील अरसा तहम्मुल का मुजाहरा किया। सदर की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट का हवाला। कहा, अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा समेत कई ग्रुप सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। तशद्दुद के मनसूबा साज़ों से पाकिस्तान बाखूबी आगाह है। खूनरेज़ी जारी रही तो जिम्मेदार महफूज नहीं रहेंगे। जो मैली आंख से देखेगा वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अपना हक दिफा इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में मौजूद फितनाल ख़वारिज के ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने तमाम कार्रवाई मुस्तनिद इत्तलात की बुनियाद पर की, जिनमें 70 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, आइंदा भी अगर कोई ऐसी कोशिश की गई तो बदला ऐसे ही लिया जाएगा। अफगान रजीम को मुज़ाकरात की बात समझ नहीं आ रही। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के जायज़ मुतालिबात को पूरा करने में नाकाम रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान को दूसरे ऑप्शंस इस्तेमाल करना पड़े। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी कहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला करने से इनकारी है। बेगुनाह शहरियों पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए अफगान अवाम की पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुशाइंद करार दे दिया। अफगान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा, अफगान तालिबान जालिम गिरोह है, शुक्र है उनका खात्मा हो रहा है। खुदा की ज़मीन से जुल्म खत्म होना एक अजीम नेमत है। पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द पुलिस लाइन और कैडेट कॉलेज पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान सरखाब महाजिर कैंप के करीब झड़प हुई। T20 सुपर 8 मरहले के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कोलंबो से कैनेडी पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ी आज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। आज वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच होगा। जनूबी अफ्रीका ने भारत की मुसलसल फतूहात को ब्रेक लगा दी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में भारत को 76 रन से शिकस्त दे दी। 188 रन के ताकुब में भारतीय टीम 111 रन पर ढेर। ग्रुप 2 के मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हारने का 14 साला श्रीलंकन रिकॉर्ड बरकरार। मशरिक़ वस्ता में जंग के खतरात बढ़ गए। अमरीकी बहरिया का दूसरा जंगी बेड़ा
जिराल्ड फोल्ज बहीरा रूम में दाखिल। उर्दन के एयरबेस पर 60 से ज्यादा लड़ाका तैयारे भी तैनात। अमरीका का ईरानी क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान का कहना है आलमी ताकतें ईरान को झुकाने की कोशिश कर रही हैं। ईरान दबाव के आगे सर नहीं झुकाएगा। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और सर्बिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान के हथियार न डालने पर अमरीकी सदर मायूस। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकोफ का एतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी को बड़े इख्तियारात सौंप दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा लिखा, ईरान अमरीका और इसराइल के साथ मुमकिन जंग की तैयारी कर रहा है। अली लारिजानी अपनी तौर पर अहम सिक्योरिटी, फौजी और सिफारती मामला चला रही हैं। सदर मसूद पिज़ेक्शियान को पस मंज़र में कर दिया गया। क़यादत के कई दर्जनों पर जानशीनी का बंदोबस्त कर दिया गया है ताकि अगर आला रहनुमा बशमूल खुद खामनेई शहीद हो जाएं तो निज़ाम कायम रहे। मिसाइल निज़ाम को स्ट्रेटेजिक मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। अमरीकी मुतालबे के मुताबिक ईरान इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कम करने पर गौर कर सकता है। ईरानी अहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू कहा मुज़ाकरात जारी हैं। अगला दौर जुमेरात को होगा। अबूरी मुआहदे तक पहुंचने का इम्कान मौजूद है। ज़ेर गौर मुआशी पैकेज में अमरीका को ईरानी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश भी की है। ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। उधर आलमी एटमी एजेंसी के सरबराह की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनी गुफ्तगू। अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। ईरान पर फौजी तैयारी या दबाव से मसला हल नहीं हो सकता। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ से जुमेरात को जिनीवा में मुलाकात हो सकती है। फौजी ऑपरेशन में मेक्सिको का बदनाम ज़माना मनशियात फरोश एलमेंचो हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एलमेंचो ताकतवर जराइम पेशा तंजीम CJNG का सरबराह था। फौजी ऑपरेशन के बाद मेक्सिको के मुख्तलिफ हिस्सों में हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियाँ, नजर आतिश, मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। अमरीका ने मनशियात के सरगना की हिलाकत को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मेक्सिको में तशद्दुद के मनासिर पर अफसोस है। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता तकर्रुर पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर जोर। कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक, मुस्तक़बिल पर मबनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने का फैसला। चीनी नए साल के मौके पर पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक दोस्ती को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान मादनियात के शोबे में मुतादिद मुश्तरका मनसूबे जारी हैं। सैनिक मंसूबे की कामयाबी के बाद सियादिक मंसूबा दो तरफा मादनी ताउन का अगला संग मील होगा। चीन ने मुश्किल मुआशी हालात में पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत की। चीनी सफ़ीर ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। MKM का नए सूबे के क़याम के लिए कराची में रेफरेंडम का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीक का कहना है कि सिंध असम्बली में खिलाफ आइन करारदाद लाई गई। पीपल्स पार्टी ने किस खौफ की वजह से करारदाद पेश की? क्या कोई भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करारदाद मंजूर कर सकता है? एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। सिंधु देश का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की मुनाफकत ये है कि जनूबी पंजाब और हज़ारा सूबे की हामी, लेकिन सिंध में मुखालिफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकिफियत की वाज़ेह अलामत है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल कहा, वफाकी वज़ीर की हैसियत से इस तरह के बयान से ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत वाज़े करे कि दो वफाकी वज़ीर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं।
गवर्नर हाउस को सियासी मुखासराई और सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। विफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। मैनहोल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर। सरकारी तंसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 से 3 लाख तक जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुलविस माफिया और गैंग्स की सरकोबी के लिए कवानीन बनाए गए। मैनहोल कवर्स और मुतल्लिक कवानीन का दायरा कार वसी। सरकारी तंसीबात की खरीद फरोख्त में मुलविस, स्क्रैप डीलर और री रोलिंग प्लांट्स के लिए भी सख्त सजाएं तजवीज़। 3 साल तक कैद, 10 लाख तक से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। जुर्म दोहराने पर 3 से 6 साल कैद, 3 लाख से 1 करोड़ तक जुर्म।